हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का मेरे इस एसजीएन बोर्ड एग्जाम क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम देखें तो 2026 बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप मैथ का क्लास लेके आइए। मेरा मैथ का क्लास जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऑनलाइन हम नहीं पढ़ाते थे, हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाए हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो हम सारे बच्चों को पढ़ाएं और सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन क्लास लेके आए, क्योंकि अब मात्र 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो है मात्र 3 से 4 महीने बच चुके हैं गिन चुनकर। अगर देखा जाए तो बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है, मैथ कुछ जानते नहीं है, तो उसी की तैयारी में हम 4 चांद लगाने आए हैं और बिल्कुल हम प्रॉपर सबको समझाएंगे। जैसे आज हम मैथ की क्लास लेके आए हैं, मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और आज हम बताएंगे पूरे फॉर्मेट को, कैसे कैसे मैथ को समझना है और कैसे कैसे हमें समझते चलना है और आगे कैसे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो उसी प्रकार आज हम मैथ को लेके आए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स एक तरह से समझ लीजिए कि ये मैथ का क्रैश कोर्स होगा। मात्र इस 3 महीने में आपको हम मैथ समझाएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बार बार समझाएंगे, क्योंकि एक टीचर को तब खुशी मिलती है जब उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को समझ में आए और समझ के साथ साथ वो एक क्वेश्चन बनाए टीचर तो अगला क्वेश्चन बच्चा खुद बना दे, तब वो टीचर को बहुत खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि अब 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बच चुका है, अब समय रह ही नहीं चुका है, क्योंकि आगे फिर सेंटअप एग्जाम होगी तो बच्चे लोग जो है इसी एग्जाम में जो है डमी एडमिट कार्ड इसी में वगैरह वगैरह में जो है उलझे रहेंगे, बच्चे को समय मिल ही नहीं पाएगा। मात्र 3 महीने से 4 महीने गिन चुनकर, तो हम इसी 3 महीने में मैथ का क्रैश कोर्स एक तरह से समझ लीजिएगा, और इस क्रैश कोर्स में 3 महीने में हम सब चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जैसे अगर देखा जाए तो हम मैथ का जो समझाएंगे वो चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, ताकि जितने भी बन चुके हैं एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल बन चुके हैं जिस भी टॉपिक से, और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम समझ जाओ कि अगर वो टॉपिक बच्चा ना पढ़ के जाए तो बच्चा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। एकदम VVI टॉपिक होगा और हर वो हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, हर वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगर देखा जाए तो इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट होगा। तो बच्चे को समझना चाहिए। अब मात्र 3 महीने बच चुके हैं, अब जितने बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं वो भाई सब छोड़ो, और मात्र इस 3 महीने जो है पढ़ लो आके, ताकि आपकी स्कोर अच्छे बन सके। गांव में भी आपसे अगर कोई पूछे तो बताना कि भाई मेरा 400 प्लस आया, 400 प्लस आया। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा कभी भी है ना खराबी नहीं करती, और आके बस मात्र इस 3 महीने पर पढ़ लो, ताकि आपका नंबर भी जो है बन सके और आपका नाम थोड़ा जो है गांव में बन जाए कि बच्चे पढ़ा नहीं और मात्र इस 3 महीने में पढ़ के जो है वो 300 प्लस कर लिया, 400 प्लस कर लिया, तो आपका भी नाम होगा और आपके साथ साथ जो है आपके माता पिता का भी नाम होगा, जिसमें आपके माता पिता को बहुत खुशी मिलेगी, आपको भी उस दिन बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जो बच्चा कुछ नहीं जानता था 3 महीने पहले और एग्जाम में जब वो गया और सवाल को सॉल्व किया और जब रिजल्ट आया तो बच्चे के अंदर बहुत खुशी। बस इस मात्र 3 महीने में जो है हम पहले मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे, उसके बाद साइंस को लाएंगे। इसी प्रकार टॉपिक वाइज जो है हम आपकी तैयारी को जो है बूस्ट अप करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और धीरे धीरे जब एग्जाम 1 महीने बचेंगे, एग्जाम के कितने 1 मंथ अगर बचेंगे, एग्जाम के अगर 1 मंथ बचेंगे, कितने 1 मंथ, तो उस 1 मंथ में क्या होगा, हम टेस्ट लेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन ही टेस्ट चलेगा, और हम वैसे ऑफलाइन बच्चों को भी टेस्ट लेते हैं और इसी प्रकार अब ऑनलाइन के बच्चों का भी टेस्ट लेंगे। बिल्कुल अगर देखा जाए तो अब हम यहाँ बताते हैं कि मैथमेटिक्स में आज तो ऐसे इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन की क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को और इसमें समझाने का कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस प्रकार जो है हम आप लोग सामने ये डील करेंगे क्वेश्चन, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर देते हैं।
ताकि आप कल से अगर जुड़े तो आपको बेनिफिट्स होगा। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है सवालें चलेगी, टॉपिक वाइज चलेगी, और इसमें भी टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एकदम VVI टॉपिक, अगर इसको कवर ना करे बच्चे तो बच्चे का जो है स्कोर उठेगा ही, वो कितना भी चाहेंगे स्कोर नहीं उठेगा अगर ये सब टॉपिक को अगर कवर ना करे। जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिएगा। हम इस मात्र 3 मंथ में अगर देखा जाए तो ये मात्र 3 मंथ है, हम लास्ट के 1 मंथ छोड़ देते हैं मंथ, यानी देखा जाए तो मात्र 3 मंथ में जो है हम आपका मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। किसी बच्चों को घबराना नहीं है, बस उसको जो है प्रॉपर समझते जाना है। समझ में ना आए तो भाई मेरे कमेंट करना, ताकि हम दोबारा उसको समझा सके। क्या करें, दोबारा उसको समझा सके। और बिल्कुल इसमें देखो हम कैसे पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर जो होता है वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो वास्तविक संख्या होता है। समझो वास्तविक संख्या है ऐसे, तो वास्तविक संख्या इस तरह से हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो हम वास्तविक संख्या में जैसे अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज क्या होगा, अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज जो हम क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा। जैसे फर्स्ट संख्या में पहले तो हम नंबर के बारे में समझाएंगे, नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में, संख्या क्या होता है, क्योंकि यहां से ना ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर के बाद हम क्या समझाएंगे, जैसे यूक्लिड विभाजन वाला समझाएंगे। क्या समझाएंगे, यूक्लिड विभाजन से बच्चों जो मौसो निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन से जो मौसो ज्ञात किया जाता है, यूक्लिड विभाजन से जो मौसो ज्ञात किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक हर साल बनता है एग्जाम में, ये टॉपिक से सवाल जो है वो हर साल देखने को मिलता है। और इस बार भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी जो है इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर द्विघात बहुपद में जो समीकरण वाला भाग होता है, द्विघात बहुपद में अगर देखा जाए तो द्विघात बहुपद में जो भाग देने वाला होता है, क्या वाला है, तो भाग देने वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो परिमेय संख्या के रूप में लिखने वाला होता है, तो परिमेय संख्या में लिखने वाला जो होता है, परिमेय संख्या के रूप में तो परिमेय संख्या के रूप में जो लिखने वाला होता है वो भी क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर ये सब टॉपिक अगर आप लोग स्किप किए ना तो आप लोग का सच में स्कोर नहीं होने वाला है। तो हम वही टॉपिक को लेके आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप लोग का स्कोर बहुत अच्छा हो सके। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि 95 प्लस करना है, और इस 95 प्लस करने में ज्यादा मेहनत नहीं है बच्चों। हम जितना भी समझाएंगे वो आपको समझते जाना है। जिस प्रकार हम जो ऑफलाइन बच्चों के पढ़ाते हैं और बहुत 2-3 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो सारे बच्चे का मैथ में जो ना बहुत अच्छा स्कोर जाता है। मैथ में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऑफलाइन में चलती है। 100% हम स्कोर कराएंगे। ठीक है, 100% मैथ में स्कोर कराएंगे। और सारे बच्चे का जो है ना 90 प्लस, 95 प्लस, और बहुत सारे बच्चों का 100 में 100 भी आया, 100 भी। ठीक है, यहाँ पर आप स्कोर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से आप लोग जो है ये नंबर को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बस इस चैनल पर आप बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी और मैंने सब चीज बता दिया है कि जैसे चैप्टर होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में जितने भी टॉपिक आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे हम सारे को जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बस आप लोग मन से पढ़िए भाई, क्योंकि शिक्षा अगर देखा जाए ना तो शिक्षा बच्चों को खराबी नहीं करती है। हम भी शिक्षा को बहुत समझते हैं, और हम शिक्षा को उस लेवल तक समझते हैं कि जैसे अगर देखा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है, हथियार है, जो अगर पा लिया तो वो क्या होगा, जो अगर पा लिया तो उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे देखे हैं बच्चे ऐसे भी हुए हैं जो गरीब से गरीब घर से निकलकर आज बड़े बड़े महलों में जा चुके हैं। और मेरा मानना है कि शिक्षा सभी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी कहते हैं
कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया वो धारा। बिल्कुल मेरा भी मानना है, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि शिक्षा आज के दिन में पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगे जो मॉडल आने वाला है, जैसे अभी एआई का कंडीशन, एआई का आ गया सिस्टम, तो बहुत सारे आगे दुनिया और डेवलप होने वाली है और बिना पढ़े लिखे बच्चे का कोई गुजारा नहीं होने वाला है। वो आगे चल के 10 साल 15 साल में यूं ही भटकते रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सारे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और अपनी ये जो फर्स्ट पीढ़ी है क्लास 10th, तो क्लास 10th से अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर ले, ताकि और इरादा कर ले कि हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ तैयारी करना है, हमें नौकरी करना है, या हमें बिजनेस करना है, या हमें एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना है। हर बच्चे का ये सपना होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको बड़ा बनना है, कोई नौकरी लेना है, किसी को कोई बिजनेस करना है, तो आपको हर काम में ये पढ़ाई मदद करेगा और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कि सब ये जो पढ़ाई जो है ये एक दिन का अंजाम नहीं होता है, ये वर्षों वर्षों तक चलती रहती है, 1 साल 2 साल, और फाइनली लास्ट में जाके आपको सफलता मिलती है। लास्ट में जब आपको लग जाता है, या जब भगवान को लग जाता है कि बच्चे 100% तैयारी बच्चों का हो चुका है, तो भगवान भी खुश होकर क्या कहते हैं, उसको जो है कोई नौकरी, कोई अच्छी सी काम, कोई अच्छा सा प्रोफेशन, सब चीज दे देते हैं उसको, ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। और बच्चे के अंदर दोनों चीज रहना चाहिए। आदमी बोलता है कि नसीब, हाँ हम मानते हैं, नसीब के साथ साथ बच्चे के अंदर मेहनत करने की जज्बा होनी चाहिए। नसीब भी 5%, लेकिन मेहनत 95% करना चाहिए बच्चों को। नसीब, हाँ दोनों चीज आदमी को संतुलित यानी बैलेंस्ड लेकर चलना चाहिए, नसीब भी होता है और मेहनत भी होता है। बस तैयारी करना चाहिए, आपको मन से तैयारी करना चाहिए। लास्ट में हम यही बात बोलना चाहेंगे, यानी मेरे दोस्तों, यानी क्या करें कि आप 10वीं की जो अभी तैयारी है, आपका ये फर्स्ट स्टेज है। कैसा है? फर्स्ट स्टेज है, यानी पहला तैयारी जो है ये आपका पहली पीढ़ी है। आप इस सीढ़ी पर अच्छे से लात रखें और अच्छे से आप बुस्टअप करके जो है आगे बढ़े। आप ये स्कोर अच्छे कर ले, आप ये 3 महीने में बस क्या करें, अच्छे से अच्छे रिवीजन करें, और जिसकी तैयारी हो चुकी है तो वो क्या करे, इस 3 महीने में खूब टेस्ट दे, और टेस्ट दे, हर चैप्टर वाइज रिवाइज करे, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को टॉप करना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी है 10वीं की, तो वो क्या करे, अब ज्यादा कुछ ना पढ़े, और जितने भी पढ़ चुके हैं उसको क्या करें, रिवाइज करें, और उसको जो है रिवाइज करने के साथ साथ जो है टेस्ट दें, हर फुल टेस्ट दें, जितने नंबर की टेस्ट होती है फुल टेस्ट दें, ताकि वो बच्चे जो है टॉप कर सके। ठीक है, तो लास्ट में यही कहेंगे मेरे दोस्तों कि आप लोग मन से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में, और हम समझ चुके हैं, आप भी समझ जाइए। अभी हमारी पढ़ाई तो ऊपर चली गई है, और हम पढ़ाते भी है 10वीं के बच्चे को, 9वीं के बच्चे को, सबको पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। लेकिन आज से सोचे कि हम YouTube पर काम करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का बोलना था, तो हम भी सोचे कि बिल्कुल सही है। तो अभी तो मेरे पास छोटा बोर्ड है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ये बड़ा बोर्ड लग जाएगा, ताकि मैथ समझाने में और दिक्कत ना हो आप लोगों को, और हमें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ा बोर्ड रहेगा। मैथ का सवाल तो थोड़ा बड़ा होता ही है, लेंथी होता है, और जो सवाल शॉर्ट रहेगा तो उसको हम शॉर्ट बताएंगे, जो सवाल थोड़ा लेंथी रहेगा हम उसको भी क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैथ में भाई ये भी बात होता है कि जिसका मैथ में राइटिंग नहीं होता है, कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो नंबर फुल में, जिसका राइटिंग कुछ भी नहीं होता है उसको भी 100 में 100 आंसर मिल सकते हैं, उसको 100 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैथ में कोई राइटिंग नहीं देखा जाता है। मैथ में आपका केवल क्या देखा जाता है, तो मैथ में आपका केवल कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, और अप्रोच देखा जाएगा, अप्रोच यानी और तरीका, कि किस तरीका से आपने मैथ के क्वेश्चन को डील किया है, किस तरीके से आपने मैथ के क्वेश्चन को डील किया है, बस वो देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं कल।